श्री श्री श्रीमद् भगवत महापुराण अष्टम स्कंद। कल अपन ने मोहिनी रूप से भगवान द्वारा अमृत को बांटा जाना इसका पाठ किया था, जिसमें जो समुद्र मंथन के बाद दैत्यों देवताओं में जो समुद्र मंथन के बाद जो अमृत बांटने की बात हुई थी, तो अमृत कलश लेके धन्वंतरी भगवान निकले और जब ये दैत्यों ने देखा तो बिना कुछ बात किए, बिना कुछ समझे वो अमृत कलश छीन के वहां से भाग गए। दैत्यों के साथ उसको नहीं बांटा, तो देवताओं के साथ उनको नहीं बांटा। देवताओं ने भी कोशिश की लेकिन उसमें असहाय रहे, और जो दैत्य लोग ले गए थे उस अमृत कलश को, वो आपस में भी उलझने लगे कि मैं इसको पहले पीऊंगा, मैं इसको पहले पीऊंगा। और जो कमजोर दैत्य थे उन्होंने समझाइश दी उनको। जब कमजोर थे, जब असहाय थे, तब उनको धर्म भी याद आया, ज्ञान भी याद आया कि अपन ने जो समुद्र मंथन का ये जो प्रयोजन था अपना कि दैत्यों और देवताओं को आपस में इस अमृत को बांटना है, तो अब उनको भी बांटो, ये परम संगत बात नहीं है। खैर, वो जब आदमी मद में होता है, मैंने कहा था शक्ति जो होती है वो विवेक और ज्ञान से सही मार्ग पे ले चलती है और सही काम करवाती है। जब शक्ति होती है केवल, वो विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, कर्म नहीं होता, तो वो अधर्म की तरफ चला जाता है, वो पतन का मार्ग अपना लेता है। तो दैत्यों ने पतन का मार्ग अपनाया। शक्तिशाली तो बहुत थे, कई बार देवताओं को पराजित किया, कई बार इंद्र का राज छीन लिया, और फिर ये शरणागत हुए प्रभु की, और प्रभु से उनको सहायता प्राप्त हुई देवताओं को, और फिर वो अपने राजकाज को प्राप्त कर पाए प्रभु की कृपा से। फिर वही हुआ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कहाँ जाते, आखिर ईश्वर के पास ही गए, फिर ईश्वर की प्रार्थना की, फिर ईश्वर वहां पे मोहिनी रूप लेके आए, और ऐसा मोहिनी रूप लेके आए कि देवता भी मोहित हो गए। और जिसका बखान मैं पहले पूर्व में कर चुका हूँ, इस बखान से भी कई आगे, मतलब कवि भी और कवि कल में भी फेल हो जाए, ऐसा उन्होंने प्रभु ने अपनी लीलाएं की हैं। तो उसमें आके बहुत मंत्र मुग्ध हो गए दैत्य, और मोहित होके इनके साथ बोल दिया कि आप इतनी सुंदरी हो तो क्यों ना आप इस अमृत को हम सब में बांट दीजिए बराबर बराबर। और फिर वो मोहिनी रूप भगवान ने देवताओं को एक कतार में बिठाया, दूसरे सामने उनके दैत्यों के कतार में बिठाया, और पहले वो दैत्यों के पास गई, लेकिन वो इतने मंत्र मुक्त हो चुके थे, इतने मोहित हो चुके थे कि न उन्होंने ललाए हुए नचीना जप्ती की, और अपने बारी का प्रतीक्षा करने लगे, अपनी हमारी बारी आएगी, हमें खिलाया जाएगा। और प्रभु ने सुयोग्य पात्र को देना चाहा, और उसको प्रभु ने देवताओं को खिला दिया। और पहले भी बता चुका हूँ, इससे पहले भी, और कल भी इस बात की चर्चा हुई थी कि जब ये देवताओं के को अमृत का पान करवाया जा रहा था प्रभु के द्वारा, तो उन देवताओं की कतार में राहु आके बैठ गया था, बीच में आके एक दैत्य बैठ गया था, और वो बैठा था सूर्य और चंद्र के बीच। और जब वो मोहिनी रूप भगवान ने जब सबको अमृत पिलाना शुरू किया, तो जो इनके हाथ में भी कुछ बूंदें लग गईं, और जब ये पहचान लिए गए सूर्य और चंद्र के द्वारा, तो बोला गया, और प्रभु तो अंतर्यामी थे ही। प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन धड़ से अलग कर दी, तो एक हो गए राहु, एक हो गए केतु। आपने कई बार नौ ग्रह का जो मंदिर देखे होंगे, तो देखे होंगे कि जो राहु है उसकी गर्दन है, और केतु जो धड़ है। और वो वीर अभी तक वो पालते आ रहा है राहु, कि हमें अमृत का पान नहीं किया, और क्योंकि अमृत का पान हो चुका था तो वो अजर अमर हो गए। और साथ में फिर करुणा में भगवान जो सब पे करुणा करते हैं, ब्रह्मा जी ने करुणा करके उनको ग्रह का रूप दे दिया, उनको ग्रह बना दिया, राहु केतु को ग्रह बना दिया। तो आज भी वो जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, तो उन्हीं की दशा से होता है उस अमावस के दिन, और जो बीच में जो पूरे अक्षांश जो घूमते हैं, आप सबने पढ़ा होगा, तो उसके हिसाब से वो आप भी अपना वेर निकालता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में, सूर्य देव और चंद्र देव से। और जिस पे कृपा राम की हो, जिस पे कृपा करे सब कोई, वो क्या ग्रहण करेगा और कोई क्या करेगा। जब प्रभु की नजर सीधी होगी तो सब काम खुद ही खुद रास है। फिर ये उसके बाद जब ये अमृत बांट दिया गया और प्रभु अपने धाम को पधार गए मोहिनी रूप छोड़ के, नहीं इसमें अभी और आगे आएगा मोहिनी रूप का विस्तार से और चर्चा होगी अगले पाठों में, जब भगवान शंकर ने लीला की थी उसमें, वो आगे पढ़ूंगा। तो ये जब अमृत बांटने के बाद फिर ये देवताओं में और असुरों में आपस में युद्ध हो गया, बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। देव असुर
देवासुर संग्राम के नाम से ये प्रसिद्ध है। ये जो युद्ध हुआ था, इसमें दैत्यों ने काफी उत्पात मचाया और काफी देवताओं को त्रास दिया, लेकिन देवताओं ने अमृत का पान कर दिया था। अमृत के पान करने से इनकी विजय हुई और बलि जो थे इनके राजा दैत्यों के, उनको भी पराजित होना पड़ा, पराजय का मुंह देखना पड़ा। और साथ साथ जो उनके जो मित्र थे जम्बासुर ने काफी इनको जब देखा कि हमारे मित्र नीचे गिर गए हैं, रथ के सहित ऊपर आकाश में लड़ रहे थे और असहाय हो गए हैं, हाथ पांव भी कट गए हैं, तो फिर इन्होंने भी काफी भारी युद्ध किया और काफी भारी युद्ध करके जैसे कहते हैं दांत खट्टे कर दिए, देवताओं के भी दांत खट्टे कर दिए। और उनके जो फिर जब देखा कि ये भी चले गए, फिर देवताओं ने इन पे विजय हासिल की जम्बासुर पे। तो जम्बासुर पे विजय हासिल करने के साथ जो जम्बासुर के 2 पुत्र थे वो भी आके उनसे लड़ने लगे इंद्र से। जब सुना कि हमारे पिता का वध हो गया है, तो नमूची, बल और पाक झटपट रणभूमि में आए थे और उन्होंने आके उनसे युद्ध किया। युद्ध करने के साथ इनको तो वो मिल चुका था वज्र इंद्र को, जैसे मैं पूर्व बता चुका हूँ कि वज्र जो हुआ था दधीची ऋषि से प्राप्त हुआ था। दधीची ने अपने प्राणों की आहुति दे के और अपने हाड़ से, अपने अस्थि पंजर से ये बना था उनका वज्र। तो वो वज्र पे मतलब हमेशा अमोघ वज्र था, इसका कभी भी असर खत्म नहीं होने वाला था। जिन जिन पे भी प्रहार करता था उसको खत्म ही होना था। केवल वो ही एक ऐसा असुर था जो जम्बासुर का एक पुत्र था, जिसके ऊपर उनकी चमड़ी भी नहीं हिली, चमड़ी भी नहीं कटी। तो ये काफी उसमें परेशान हो गए कि बड़े वेग से चलाया था, लेकिन वो उसके चमड़े पर जरा खरोंच भी नहीं आई। ये बड़ा उनको आश्चर्य हो गया। वृत्तासुर का शरीर तो टुकड़े टुकड़े कर दिया था मैंने, और नमूची के गले की त्वचा भी नहीं हिली। नमूची जो था वो जम्बासुर का बेटा नहीं हिली। तो फिर बाद में इंद्र ने बड़ा वियोग हुआ, बड़ा उसको दुख हुआ मन में कि मेरे लिए अब ये अस्त्र तो बिल्कुल बेकार हो गया है। तब आकाशवाणी हुई कि ऐसा नहीं है, हमने ही इसको अपना वरदान दिया है कि न तुम गीले से मरोगे न तुम सूखे से मरोगे, अब तुम इसमें कुछ उपाय निकालो कि इसको कैसे मारोगे। तब इन्होंने, जैसे समुद्र हिलता है, आपने देखा हो कई बार नदियां भी कल कल करके बहती हैं, तो झाग उसकी इकट्ठी हो जाती है एक तरफ। तो झाग को संज्ञा दी गई कि झाग न गीली है न सूखी है, फेन जिसको बोलते हैं फेन। तो उस फेन से उस दैत्य का भगवान ने नाश किया और उसका वध किया। उसके बाद फिर भी लड़ाई लड़ने लगे और कई असुरों का नाश करने लगे। और भगवान तो सिर्फ दयालु है, ऋषि मुनि भी दयालु है। फिर वो आगे ब्रह्मा जी ने बीच में आए कि नहीं ऐसा मत करो, आपको अमृत मिल चुका है, जिस प्रयोजन से आपने समुद्र मंथन किया था, आपको अमृत का पान भी कर लिया, आपने अमृत पी लिया। अब ये मार काट लड़ाई युद्ध हिंसा बंद करो। दैत्य भी भगवान के, दानव भी भगवान। तो इसीलिए दैत्य, दानव, मानव और देवता सब भगवान के हैं। तो अब ये किसी को भी त्रास मत दो। इस बात को इंद्र ने स्वीकार कर लिया और युद्ध वहीं पे समाप्त हो गया। तो क्या बोलते हैं, ये युद्ध था इनका असुरों का और देवताओं का, वो युद्ध वहीं समाप्त हो गया। देवासुर युद्ध जो था, देवासुर संग्राम के नाम से जो विख्यात है। अब अपन यहाँ से 12वां अध्याय पढ़ते हैं। कल के अध्याय की मैंने संक्षिप्त में विवरणी दे दी, जो कल नहीं था उसको भी सुनने को मिल गया और जो था उसको भी स्मरण हो गया। इसलिए मैं कम कम पढ़ता हूँ कि सबको स्मरण भी होता चला जाए। ज्यादा पढ़ने से क्या कि आगे का सट पीछे का सपाट वो भी नहीं हो, कि आप सब आत्मसात करता जाए, उसको लाभ भी मिले। कथा में जरा भी 2 मिनट का भी ध्यान हटेगा तो फिर वो छट सपाट हो जाएगी, तो कुछ मतलब नहीं रहेगा उस चीज का। फिर वो श्रम, जैसे पहले अपन पढ़ते आ रहे ना, वो आपका जो होगा वो श्रम में गिना जाएगा। खैर, भगवान है श्रम में माने की धर्म में माने। 12वां अध्याय। मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती देवी के साथ बैल पर सवार हो समस्त भूत गणों को लेकर वहां गए जहां भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर भगवान का स्वागत सत्कार किया। वे भी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए बोले। श्री महादेव जी ने कहा, समस्त देवों के आराध्य देव, आप विश्वव्यापी जगदीश्वर। का फोन आ गया था बीच में, आवाज कट गई, मैं फिर से पढ़ता हूँ। श्री महादेव जी ने कहा,
समस्त देवों के आराध्य देव आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। इस जगत की आदि अंत और मध्य आपसे ही होते हैं, परंतु आप आदि मध्य और अंत से भी रहित हैं। आपके अविनाशी स्वरूप से दृष्टा, दृश्य, भोक्ता और भोग्य का भेदभाव नहीं है। वास्तव में आप सत्य चिन्मात्र ब्रह्म ही हैं। कल्याणकामी महात्मा लोग इस लोक और परलोक दोनों की आसक्ति एवं समस्त कामनाओं का परित्याग करके आपके चरण कमलों की ही आराधना करते हैं। आप अमृत स्वरूप, समस्त प्राकृत गुणों से रहित, शोक की छाया से भी दूर स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म हैं। आप केवल आनंद स्वरूप हैं। आप निर्विकार हैं। आपसे भिन्न कुछ नहीं है, परंतु आप सबसे भिन्न हैं। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। आप समस्त जीवों के शुभाशुभ कर्म का फल देने वाले स्वामी हैं, परंतु यह बात भी जीवों को अपेक्षा से ही कही जाती है। परंतु यह बात भी जीवों की अपेक्षा से ही कही जाती है। वास्तव में आप सबकी अपेक्षा से रहित अनपेक्ष हैं। स्वामिन, कार्य और कारण, द्वैत और अद्वैत जो कुछ है वह सब एकमात्र आप ही हैं, परंतु वैसे ही जैसे आभूषणों के रूप में स्थित स्वर्ण और मूल स्वर्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही वस्तु हैं। लोगों ने आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण आप में नाना प्रकार के भेदभाव और विकल्पों की कल्पना कर रखी है। यही कारण है कि आप में किसी प्रकार की उपाधि न होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्रतीति होती है। प्रभु, कोई आपको ब्रह्म समझते हैं तो दूसरे आपको धर्म कहकर वर्णन करते हैं। इसी प्रकार कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर मानते हैं तो कोई विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहि, सत्या, ईशाना और अनुग्रह, इन 9 शक्तियों से युक्त परम पुरुष तथा दूसरे कलेश कर्म आदि के बंधन से रहे पूर्वजों के भी पूर्वज अविनाशी पुरुष विशेष के रूप में मानते हैं। प्रभु, मैं ब्रह्मा और मरीचि आदि ऋषि जो सत्गुण की सृष्टि के अंतर्गत हैं, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि का भी रहस्य नहीं जान पाते, तब आपको तो जान ही कैसे सकते हैं। फिर जिनका चित्त माया ने अपने वश में कर रखा है और जो सर्वदा रजोगुणी और तमोगुणी कर्मों में लगे रहते हैं, वे असुर और मनुष्य आदि तो भला जानेंगे ही क्या। प्रभु, आप सर्वात्म एवं ज्ञान स्वरूप हैं, इसीलिए वायु के समान आकाश में अदृश्य रहकर भी आप संपूर्ण चराचर जगत में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा, स्थिति, जन्म, नाश, प्राणियों के कर्म और संसार के बंधन, मोक्ष सभी को जानते हैं। प्रभु, आप जब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दर्शन करता ही हूँ। अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिसे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया। स्वामिन, उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा कौतूहल है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से यह प्रार्थना की, तब वे गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से बोले। श्री विष्णु भगवान ने कहा, शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींच लेने के लिए ही मैंने यह स्त्री रूप धारण किया था। देव शिरोमणि, आप उसे देखना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपको वह रूप दिखलाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह कहते कहते श्री विष्णु भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है। उसमें भांति भांति के वृक्ष लग रहे हैं जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कपोलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदरी स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए है और उसकी कमर में गर्दनी की लड़ियां लटक रही हैं। गेंद को उछालने और लपक कर पकड़ने से उसके स्तन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता था मानो उनके भार से उसकी पतली कमर पग पग पर टूटते टूटते बच जाती है। वह अपने लाल लाल पल्लवों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमक ठुमक चल रही थी। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर उछल जाता था तब वह लपक कर उसे रोक लेती थी। इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ उद्विग्न सी हो रही थी। उसके कपोलों पर कानों के कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और घुंघराली काली काली अलकें उन पर लटक रही थी, जिससे मुख और भी उल्सित हो उठता था। जब कभी साड़ी सरक जाती और केशों की वेणी खुलने लगती तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वह उन्हें सवार लिया करती। उस समय भी वह दाहिनी हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। गेंद से खेलते खेलते उसने तलज भाव से मुस्कुरा कर तिरछी नजर से शंकर जी की ओर देखा। बस उनका मन हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन के रस में डूबकर इतने विहल हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुधि न रही। फिर पास बैठी हुई सती और गणों की तो याद ही कैसे रहती। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चला गया। वहां भी उसी के पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी गर्दनी के साथ ही उड़ा ली। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। जहाँ आंखें लग जाती थी लगी ही रहती। यही नहीं, मन भी वहीं रमण करने लगता। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए और उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वे उसके हाव भावों से कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती न थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रही। वे काम वश हो गए थे। अतः हथनी के पाछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से इसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। उसी छीना झपटी में उसके शरीर के बाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर की भुजा पाश में अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। भगवान शंकर भी उन मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली है। कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाले मंदोत्मक हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर वीर अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह स्खलित हो गया। भगवान शंकर का वीर पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ सोने चांदी की खाने बन गई। परीक्षित,
नदी, सरोवर, पर्वत, वन और उपवन में एवं जहाँ जहाँ ऋषि मुनि निवास करते थे वहाँ वहाँ मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर गए थे। परीक्षित, वीर्यपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे भगवान की माया ने मुझे खूब छकाया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवान की यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि भला भगवान की शक्तियों का पार कौन पा सकता है। भगवान ने देखा कि भगवान शंकर को इससे विषाद या लज्जा नहीं हुई। तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, देव शिरोमणि, मेरी स्त्री रूपिणी माया से विमोहित होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। यह बड़े ही आनंद की बात है। मेरी माया अपार है। वह ऐसे ऐसे हाव भाव रचती है कि अजितेंद्रिय पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकते। भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं ही उससे निकल सके। यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय पर उसे शोभित करने वाला काल में ही हूँ। इसीलिए मेरी इच्छा के विपरीत यह रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया। तब उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। भरत वंश शिरोमणि भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता मायामयी मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी। देखो, यूं तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूँ, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव जो परतंत्र हैं ही अंत में मोहित ही हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो। वे वही साक्षात सनातन पुरुष हैं। न तो काल ही उन्हें अपनी सीमा में बांध सकता है और न वेद ही इनका वर्णन कर सकता है। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की यह ऐश्वर्य पूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी और कहीं विफल नहीं होता, क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान के गुण और लीलाओं का गान संसार के समस्त कलेश और परिश्रम को मिटा देने वाला है। दुष्ट पुरुष को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। वे तो भक्ति भाव के युक्त पुरुष को ही प्राप्त होते हैं। इसी से उन्होंने स्त्री का माया में रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया और अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। केवल उन्हीं की बात नहीं, चाहे जो भी उनके चरणों की शरण ग्रहण करे, वे उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मैं उन प्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। यह पूर्वा 13वां अध्याय आगामी 7 मनमंत्रों का वर्णन। 7 मनमंत्र आगे उनका वर्णन मैं थोड़ा यहाँ पे कुछ बोलना चाहूंगा। लोग उत्थान के लिए और सब परमार्थ के लिए कार्य करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि अपन जब टीवी में रामायण देखते थे, महाभारत देखते थे, और हनुमान जी का भी अपन जब चरित्र सुना था, तो उसमें चित्रण किया था कि जब भगवान हनुमान जी जब
लंका दहन के लिए श्री सीता माँ की खोज के लिए गए थे और वहां उन्होंने लंका दहन की। तो अशोक वाटिका में जब सीता माँ के दर्शन हुए, सीता माँ से जब वार्तालाप हुई, उसके बाद जब वापस जाने की उन्होंने की तो बोला कि अब मैं आया हूँ तो लगभग रावण को देख भी लूं, उससे मिल भी लूं, उसकी शक्ति को परख भी लूं और कैसा कैसा क्या क्या है सब समझ लूं। तो इसीलिए रावण को जब बात मालूम चली कि मेरी अशोक वाटिका उजड़ गई है तो उन्होंने अपने तरह तरह के जो बड़े बड़े शूरवीर थे उनको भेजा और सब शूरवीरों को धूल चटा दी भगवान ने वहां पे। और अंत में बहुत लंबी प्रसंग है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। अंत में फिर वो ये आया अपने मेघनाथ आए, तो मेघनाथ ने वहां पे इनको ब्रह्मफास में फंसा दिया। हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मफास का भी असर नहीं होने था क्योंकि उनको सब देवताओं का वरदान मिला हुआ था। जब ये हनुमान जी हुए थे तो ये तो 11वें रुद्र हैं विष्णु भोले शंकर के रुद्र अवतार हैं। 10 रुद्रों के अलावा इनको 11वां रुद्र माना जाता है। जैसे इन्होंने 11वां रुद्र माना जाता है इनको, हनुमान जी को। तो इनको जब ये इन्होंने सूर्य को फल समझ के खा लिया था तो हाहाकार मच गया था, संसार में अंधेरा हो गया था। तो पवन और इनको इस क्रोध में आके वज्र चला दिया था इंद्र ने इनके मुंह पे वज्र चला दिया था। तो जिससे इनके मुंह पे हनु बोलते हैं उसको, हनु पे इनको मुंह चला दिया था। उस हिस्से को हिंदी में हनु बोलते हैं। तब से वहां मूर्छित हो गए तो नीचे गिर गए। तो वायु देव जो इनके थे पिताजी थे वो बड़े क्रोध में आ गए थे और उन्होंने पूरे वायु को रोक दी। जब वायु को रोक दी तो पूरे सृष्टि में हाहाकार मच गई कि जीव मात्र जो भी हैं, पशु पक्षी मानव जो भी हैं, वो कैसे जीवित रह पाएंगे बिना वायु के। और सूर्य देव इनके मुंह में आ गए हैं तो अंधेरे में कैसे काम होगा, और सूर्य के बिना तो कुछ होगा नहीं। तो उसमें सब देवता लोग इकट्ठे होके हनुमान जी के पास भी आए और पवन जो इनके पवन पुत्र जिनके थे पवन भगवान के पास भी आए कि आप वायु को छोड़िए। तो वो नाराज हो रहे थे वो कि मेरे पुत्र पे आपने, इंद्र ने ये वज्र क्यों चलाया, मेरे पुत्र मूर्छित हो गए हैं। और इनको पकड़ लिया था अपने बेटे को कि गिरे नहीं नीचे, ये अपन ने सुना है। तो उसमें फिर सभी देवता आए, सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां दी, अपने अपने वरदान दिए, हनुमान जी को परिपूर्ण किया था। तो हनुमान जी के ऊपर कोई भी किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं होना था क्योंकि वो पहले से ही भरपूर थे। तो राम सेवक, राम भक्त, हमेशा राम काज में लगने वाले, राम जी की पूरी कृपा। और उससे पहले भी वो सभी से वरदान प्राप्त क्योंकि उनको करने प्रभु का काम था। तो प्रभु काम करने के लिए पहले ही सब शक्तियां उनको सब देवताओं ने दे दी थी। तो कहने का अर्थ ये है कि जब वो अशोक वाटिका में जब उन्होंने ब्रह्मफास में फंसाना चाहा इंद्रजीत ने उनको, मेघनाथ ने, तो उन्होंने भगवान उसका ब्रह्मा जी का मान रखा। ब्रह्मा जी का मान की भगवान ब्रह्मा ने का जो अस्त्र है उसका मान रखना है अपने को। तो उस ब्रह्मफास में फंस गए, उनका होना कुछ भी नहीं था। उसी प्रकार कई बार अपने भी कभी जो ब्रह्मास्त्र का जो करते हैं तो सामने वाले हाथ जोड़ कर कि प्रभु आपको तो आपको मान देना है। तो उसी प्रकार भगवान शंकर जो मोहित हुए, इसके पीछे भी लीला है इसकी। जब भगवान को यहाँ पे संसार में जो औषधियां उत्पन्न करनी थी, जिनके वीर पाक से यहाँ पे सोने की खाने हुई, चांदी की खाने हुई और कई और भी चीजें उत्पन्न हुई, वो कैसे संसार में मिल पाती? एक तो कारण ये था। अपन ने सुना है चांदी का भी कई औषधि में इस्तेमाल होता है, सोने का भी कई औषधि में इस्तेमाल होता है, एक वो कारण होता। दूसरा, भगवान ने कोई काम किया और उस काम का असर नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? मतलब मोहिनी प्रभाव जो भगवान को दिखाना था, मोहिनी रूप लेके दिखाना था, तो भगवान के इष्ट कौन? अभी भगवान ने कहा ना कि मैंने जब 100 वर्षों तक तपस्या की थी, उसके बाद जब तुम मेरे सामने सभी देवी उनके सामने आई थी भगवान के पास, तो आके कहा था कि आप किनकी पूजा करते हो? तो भगवान ने कहा भाई मैं इन्हीं की पूजा करता हूँ, विष्णु जी की मैं पूजा करता हूँ और विष्णु जी इनकी पूजा करते हैं। तो कभी भी मन में इस तरह का भाव मत लाना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, विष्णु भगवान छोटे हैं, ब्रह्मा जी छोटे हैं कि भोले बाबा छोटे हैं। कैसा कोई भी अपने मन में इस तरह का प्रश्न उत्पन्न मत आने देना। ये प्रश्न आना स्वाभाविक है, मेरे मन में भी कई बार आ चुका है, लेकिन अब मुझे गुरु के कृपा से इस तरह का सुनने समझने का और युक्ति निकालने का उनकी आशीर्वाद मिला, तो मैं अब ये सब नहीं भेद में पड़ता। तो इसीलिए उन्होंने भगवान की मोहिनी जो प्रभा थी, मोहिनी छटा थी, जो मोहिनी कला थी, उनकी जो मोहिनी अवतार था, उसका भगवान ने जो कितना सुंदर मान रखा कि मेरे प्रभु ने उस मोहिनी रूप को धारण किया है, तो उसका असर मेरे ऊपर भी हुआ है। तो ये सृष्टि को, अपने संसार को बताने के लिए भी उन्होंने ऐसा किया, ये लीला की। इसमें अन्यथा बात को बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए। और अपना धर्म बड़ा अच्छा है कि एक एक चीज हो, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, खोल के रख दीजिए और अपन उस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है ही, कन्वर्टेड वो प्लस ही है, लेकिन अपनी दृष्टि उस तक जाती नहीं है। जैसे वो उसको उस दृष्टि से देखो, कमी आपके अंदर है, कमी उनके चरित्र में नहीं है। उन्होंने जो किया लीला स्वरूप किया, भगवान वन वन रोए,
सुनहरी तोता सुन रे मैना, मैं भी तेरे जैसा होता, ढूंढ लाता तमाम, सीता जी को ढूंढ के लाता। तो औषधियों से बात की, पेड़ों से बात की, लताओं से बात की, वे लोग रो रहे हैं एक कामी पुरुष की तरह, एक सामान्य इंसान की तरह, मेरी धर्म पत्नी गुम हो गई है, कौन उसको ले गया है। तो उनकी लीला है। कहने वाले लोग बहुत सारे कुछ कहते हैं, अपने को उस तरफ नहीं पढ़ना है। कुसंगियों का संग करोगे, उनके कुतर्कों में तर्क करोगे तो अपनी बुद्धि भ्रष्ट करोगे, इस तरफ मत जाना। और मेरा कई दिनों से ये दिमाग में चल रही थी बात कि जैसे ये अभी एक आध महीने में, प्रभु के पास एक आध महीने में, उससे आगे पीछे ये हो जाएगा पूरा, तो भोग लग जाएगा श्रीमद् भगवत महापुराण में। उसके बाद श्रावण मास में मेरे मन में आया है कि मैं शिव पुराण का पाठ करूंगा। और लेकिन आप सबको मेरे साथ बैठना नहीं है, आप भले अपना काम करते रहिए, नौकरी पेशे वाले हो, धंधे वाले हो, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, भले जाओ। एक दिन 2 दिन में कभी कभी ड्यूटी चेंज करता रहूंगा। अकेला हितेश परेशान नहीं हो, हितेश भी काम वाला है, तो कभी हितेश होस्ट रहेगा, कभी रवि रहेगा, कभी महक रहेगी, कभी अपना टीकू रहेगा, अलग अलग होस्ट रहेंगे। तो मैं रिकॉर्डिंग में जो बोलता जाऊंगा, पढ़ता जाऊंगा शिव महापुराण। अभी मैंने सोचा है मैं गुरु की आज्ञा लूंगा, अगर मुझे आज्ञा मिलेगी तो वैसा करूंगा, नहीं मिलेगी तो नहीं करूंगा। और वो आज्ञा दी देंगे भगवान के नाम की, जो मना करते। तो आपको भी उसका लाभ मिले, जैसे भागवत की कथा आप सुन पा रहे हैं, उस तरह भोले बाबा की कथा सुनिएगा। मैं शिव पुराण पढ़ के सुनाऊंगा, उस समय पहले अपने काम कीजिएगा। जब फ्री हो जाइएगा तो रिकॉर्डिंग डाल देगा ये भगवत अनुरागी ग्रुप में, तो वो सुनते रहिएगा। तो उसको मैं पहले पढ़ चुका हूँ, पूरा नहीं पढ़ा, आधा पढ़ा है। उसमें लिखा हुआ है कि फिर बात हो जाएगी कौन छोटा कौन बड़ा। तो आदि शिव ही सत्य है, शिव ही सनातन है, शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्यम शिवम सुंदरम जो बोला है ना, तो उसमें उसका पूरा बखान है कि शिव से ही विष्णु जी हुए हैं, शिव से ही ब्रह्मा हुए, शिव से ही रुद्र अवतार शंकर हुए। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो शिव से ही हुए हैं। मतलब शिव का एक अंश शिव है जो शंकर भगवान हुआ है। उसमें आपको सब सुनने जानने को मिलेगा, बड़ी अच्छी ज्ञान की चीज है। तब उसमें हो सकता है आपके भेद मिटते रहें कि कौन शंकर बढ़े कि विष्णु बढ़े। इस तरह का ये अपराध अपन नहीं करें, इस तरह पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए अपने, कौन छोटा कौन बड़ा। मेरे मन में यह आया कि मैं बोलूं, बताऊं आपको, क्योंकि कई लोग सुन के बोलते कि देखो भगवान शंकर भी वो मोहिनी जी के देख के, उसका अवतार देख के कैसे कैसे अपनी लीलाएं दिखाई है। उस तरफ बिल्कुल मत उलझना। मैंने अपनी समझ से जितना उनको दिखा पाया आप लोगों को, उस तरफ दृष्टि हटा के इस तरफ दृष्टि लगा पाया, तो ईश्वर जाने, आप जाने, और आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे। अगर आप समझ नहीं पाए हो तो ईश्वर आपको प्रेरणा दे के समझाए कि भगवान की लीला को आप जान सके, और मुझे भी शक्ति दे, मैं भी समझ सकूं। 13वां अध्याय, आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही 7वें विवस्वत मनु है। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ। विवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं, इक्ष्वाकु, नभक, दृष्ट, शर्याति, नरियश्यंत, नाभाग, त्रिष्ट, करुष, पृषग्र और वसुमान। परीक्षित, इससे मनवंतर के आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वे देव, मरुदगण, अश्वनी कुमार और प्रभु अपने देवताओं के प्रधान गण हैं, और पुरंदर उनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज ये सप्त ऋषि हैं। इस मनवंतर में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अदितियों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, यह मैं तुम्हें पहले छठे स्कंद में बता चुका हूँ कि विवस्वान भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़वा भी थी। मेरे विचार से तो संज्ञा का ही नाम बड़वा हो गया था। उन सूर्य पत्नियों में संज्ञा से 3 संतान हुई, यमी और श्रद्धादेव, साधुदेव। छाया के भी 3 संतान हुई, सार्वणी, शनेश्वर और
तप्ती नाम की कन्या, ये तप्ती कन्या जो है तापी नदी के नाम से विख्यात, जैसे गंगा माँ है, नर्मदा माँ है, तापी है। तापी की उद्गम स्थान अपने मध्य प्रदेश में ही है, बैतूल के आगे है, और ये यहाँ से होते हुए सूरत से होते हुए जाके यहाँ मिलती है, अपना समुद्र मिलती है। तापी माँ का प्रवाह और नर्मदा जी का प्रवाह इस तरफ चलता है, बाकी सब नदियां जाती हैं बंगाल, बे ऑफ बंगाल में, और ये जो जाती हैं ये जाती हैं इस तरफ अपना महासागर, कौन सा, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, हिंद महासागर जाती है। तो मैंने तो इसका पान भी किया, मैंने इसका स्नान भी किया है। और तापी के लिए कहते हैं कि गंगा पाने और यमुना स्नाने और नर्मदा दर्शने और तापी स्मरणे, जो फल मिलता है, ऐसा वेदों में लिखा हुआ है, फल तो सब में मिलता है, ये वेदों का कहना है कि गंगा जी को पीने से पाप मिट जाते हैं, यमुना जी में स्नान नहीं, गंगा जी में नहाने से पाप मिट जाते हैं, यमुना जी को पीने से, भगवान उसमें नहाए हैं, भगवान की वो अर्धांगिनी यमुना जी, उसमें उनको पान करने से, उनका जल पीने से, और नर्मदा जी के दर्शन करने से, और तापी माँ को केवल स्मरण करने से ही पाप हर लेती है माँ। और तापी माँ जो है ये शनिदेव की बहन है, सूर्य पुत्री है तापी, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं, छठ से मेरे मुंह से निकला है। तो भगवान सूर्य की दो पत्नी बताई, एक संध्या, दूसरी छाया। संज्ञा और छाया। और कुछ लोग ये मानते हैं कि उनकी तीसरी पत्नी भी है जिनका नाम था पड़वा, लेकिन यहाँ पे अपना सुखदेव मुनि जी बोलते हैं कि पड़वा जो माँ का नाम है वो संज्ञा माँ के आगे चल के पड़वा नाम हुआ, पत्नी केवल दो ही है। तो छाया माँ से जो उनकी 3 संतान हुई, एक सावरणी, दूसरे शनिश्वर जो अपने शनिदेव, और तप्ती नाम की कन्या हुई, और संज्ञा की माँ से भी 3 संतानें हुई, यम जो यमराज है यम, और यमी और श्राद्ध देव, ये 3 संतानें हुई। तप्ती नाम की कन्या जो संवरण की पत्नी हुई, जब संज्ञा ने पड़वा का रूप धारण कर लिया तब उससे दोनों अश्वनी कुमार हुए। 8वें मनवंतर में सारुणी मनु होंगे, उनके पुत्र होंगे निर्मोक, वीरजस्क आदि। परीक्षित, उस समय सुतपा, विरजा और अमृत प्रभ नामक देवगण होंगे, उन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु उन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध लिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने उसको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सूतल लोक का राज्य दे दिया। वे इस समय वहीं इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चलकर ये ही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्रपद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। जैसे कल मैंने बताया था कि जो बलि जो थे असुरों के गुरु थे, और ये अपने भगवत प्रहलाद के पुत्र थे, पुत्र बताया भगवान प्रहलाद के पुत्र थे। और ये जब असुरा जो संग्राम हुआ था, ये देवासुर संग्राम हुआ था, देवासुर संग्राम में होने के बाद जब ब्रह्मा जी ने सबको बोला, देवताओं को बोला कि अभी शांत करो और छोड़ो इनको, इसी हिंसा मत करो, ये भी भगवान के छोड़ो। उसके बाद फिर उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य जो है वो दैत्यों के गुरु है, और बृहस्पति जो है वो अपने देवताओं के गुरु है। तो शुक्राचार्य जी को संजीवनी विद्या आती थी। उन्होंने जो जो दैत्य थे, जो घायल थे, उनके शरीर साबित थे लेकिन मर गए थे और अंग भंग हो गए थे, उन सबको संजीवनी विद्या से जीवित किया। बलि जी को भी जीवित किया था। ये उन्हीं बलि की चर्चा होगी जो आप कल सुन चुके हैं। शुक्राचार्य देखो कैसे कैसे विद्या और कैसे कैसे गुणों से भगवान ने संपन्न बनाया है, कैसे कैसे मतलब बोलने से समझने से परे की चीज है। ये मरे को जिंदा करने की शक्ति थी उनमें है। आगे चलकर वे इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि को प्राप्त होंगे। आगे चल के वो इंद्र बनेंगे, लेकिन इंद्र की का पद भी वो त्याग देंगे और परम सिद्धि मतलब भगवान की
भगवान की प्राप्ति, भगवान के शरणागत होना। इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चलकर वे ही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषि श्रृंग और हमारे पिता भगवान व्यास, ये 8वें मनवंतर के सप्त ऋषि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देव गुहा की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। ये ही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीन कर राजा बलि को दे देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र दशा सावरणी 9वें मनु होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, परिची, गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम से इंद्र होंगे। उस मनवंतर में प्रतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अम्बुधारा के गर्भ से वृषभ के रूप में भगवान का कला अवतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावरणी, उनमें सप्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरिसेन आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्मान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्तऋषि, सुवासन, विरुद्ध आदि देवगणों के गण होंगे और इंद्र होंगे शंभु। विश्व सृज की पत्नी विशुचि के गर्भ से भगवान विवस्व सेन के रूप से वंशा अवतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें वे मनु होंगे अत्यंत संयमी धर्म सावरणी, उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वाण रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुणादि सप्तऋषि होंगे और वेदरथ नाम के इंद्र होंगे। आर्य की पत्नी वेदता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का वंशा अवतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। परीक्षित, 12वें मनु होंगे रुद्र सावरणी, उनके देवासन, उपदेव और देव श्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में दत्त, गामा नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण, तमो मूर्ति, तपस्वी, अग्निध्रक आदि सप्तऋषि होंगे। सत्य साया की पत्नी सुनरता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का वंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्रिय देव सावरणी, चित्रसेन, विचित्र और आदि उनके पुत्र होंगे। सुक्रम और सुतराम आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा देवस्पति। उस समय निर्मोह और तत्वदर्श आदि सप्तऋषि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का वंशा अवतार होगा और उसी रूप में भगवान देवस्पति को इंद्र पद देंगे। महाराज, 14वें मनु होंगे इंद्र सावरणी, पुरु, गंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चक्षु आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा शुचि। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध आदि सप्तऋषि। उस सत्य सत्रायण की पत्नी विताना के गर्भ से प्रभुतानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे और कर्म कांड का विस्तार करेंगे। परिचित, ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा हम सहस्त्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। 14वां अध्याय, मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण।
राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपके द्वारा वर्णित ये मनु पुत्र सप्तऋषि आदि अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम किस प्रकार करते हैं, यह आप कृपा करके मुझे बतलाएंगे। फिर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनु पुत्र सप्तऋषि और देवता सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही है। राजन, भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार शरीरों का वर्णन मैंने किया है, उन्हीं की प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। चतुर्युगी के अंत में समय के उलटफेर से जब श्रुतियां नष्ट प्राय हो जाती हैं, तब सप्तऋषि गण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं। उन श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। राजन, भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सब के सब मनु पृथ्वी पर चारों चरण से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। मनु पुत्र मनवंतर भर काल और देश दोनों का विभाग करके प्रजा पालन तथा धर्म पालन का कार्य करते हैं। पंचम महायज्ञ आदि कर्मों में जिन ऋषि, पितृ, भूत और मनुष्य आदि का संबंध है, उनके साथ देवता उस मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। इंद्र भगवान की दी हुई त्रिलोकी की अतुल संपत्ति का उपभोग और प्रजा का पालन करते हैं। संसार में उत्तिष्ठ वर्षा करने का अधिकार भी उन्हीं को है। भगवान युग युग में सनक आदि सिद्धों का रूप धारण करके ज्ञान का याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों का रूप धारण करके कर्म का और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप में योग का उपदेश करते हैं। वे मरीचि आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं। समुद्र के रूप में लुटेरों का वध करते हैं और शीत उष्ण आदि विभिन्न गुणों को धारण करके काल रूप में सबको संहारी की ओर ले जाते हैं। नाम और रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है, इसीलिए वे अपने उन अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो भगवान की ही गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। परिचित, इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प और अवान्तर कल्प का परिणाम सुना दिया। पुराण तत्व के विद्वानों के प्रत्येक अवान्तर कल्प में 14 मनवंतर बतलाए हैं। 15वां अध्याय, राजा बलि की स्वर्ग पर विजय। 15वां अध्याय, राजा बलि की स्वर्ग पर विजय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी तथा जो कुछ वे चाहते हैं वह मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बांधा क्यों? मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है कि स्वयं परिपूर्ण योगेश्वर भगवान के द्वारा याचना और निरपराध का बंधन ये दोनों ही कैसे संभव है, हम लोग यह जानना चाहते हैं। जैसे पूर्व बताया था कि बलि जो थे बड़े स्वभाव से दानी थे और भगवान वामन अवतार लेके उनके पास 3 पग पृथ्वी मांगी थी, जिसमें आकाश, पाताल और पृथ्वी को नाप दिया था। एक से आकाश नाप दिया, पृथ्वी नाप दी, कुछ बची नहीं। तो बोला तीसरा पग, तो बलि जी ने कहा तीसरा पग मैं ही बचाऊं, मेरे सर पे रख दीजिए आप, मुझे मेरा ही दान स्वीकार कीजिए। मतलब इतने बलि थे वो, इतने दानवीर। प्रभु ने उनके सर पे अपना चरण रखा और जिससे वो नीचे पता नहीं कितने लोग हैं, पाताल है, भूलोक है, पाताल है और नीचे समलोक, समतल लोक है, ऐसे कई चीजें हैं जिसमें जाके उनको नीचे चले गए और उनको नीचे का राज्य मिला बलि को। तो अब कई जिज्ञासु होते हैं, जिज्ञासा मन में होती है कि भगवान को क्या जरूरत थी उनसे दान लेने की, और वो राजा बलि जो थे इतने दानवीर कैसे हुए? मतलब ये दोनों चीजें उनके अंदर उठी, तो उसके लिए ये कथा कही गई है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, तब रघुनंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर लिया।
इस पर शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों पर चढ़ा दिया और वे तन मन से गुरु जी के साथ ही समस्त रघुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इससे प्रभावशाली रघुवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्ति करने की इच्छा वाले बलि का महाभिषेक की विधि से अभिषेक करके उनसे विश्वजीत नाम का यज्ञ कराया। यज्ञ की विधि से हविषों के द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई, तब यज्ञ कुंड में से सोने की चद्दर से मढ़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़ों जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने वाली ध्वजा निकली। साथ ही सोने के पत्र से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष, बड़ी कभी खाली न होने वाले 2 अक्षय तरकस और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा प्रहलाद जी ने उन्हें एक ऐसी माला दी जिसके फूल कभी कुमलाते न थे तथा शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा स्वास्थ्य वाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार किया। फिर वे रघुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए। जब महारथी राजा बलि ने कवच धारण कर धनुष, तलवार, तरकस आदि शस्त्र ग्रहण कर लिए और दादाजी की दी हुई सुंदर माला धारण कर ली, तब उनकी बड़ी शोभा हुई। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद और कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। उनके कारण रथ पर बैठे हुए वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य, बल और विभूति वाले दैत्य सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर हो लिए। ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश को ही पी जाएंगे और अपने क्रोध भरे प्रज्वलित नेत्रों से समस्त दिशाओं को क्षितिज को भस्म कर डालेंगे। राजा बलि ने इस बहुत बड़ी असुरी सेना को लेकर उसको युद्ध के ढंग से संचालन किया तथा आकाश और अंतरिक्ष को कपाते हुए सकल ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्रपुरी अमरावती पर चढ़ाई की। देवताओं की राजधानी अमरावती में बड़े सुंदर सुंदर नंदन वन आदि उद्यान और उपवन हैं। उन उद्यानों और उपवनों में पक्षियों के जोड़े चहकते रहते हैं। मधुलोभी घोड़े मतवाले होकर गुनगुनाते रहते हैं। लाल लाल नए नए पत्तों, फलों और पुष्पों से कल्प वृक्ष की शाखाएं लगी रहती हैं। वहाँ के सरोवर में हंस, सारस, चकवे और बतखों की भीड़ लगी रहती है। उन्हीं में देवताओं के द्वारा सम्मानित देवांगनाएं जल क्रीड़ा करती रहती हैं। ज्योतिर्मय आकाश गंगा ने खाई की भांति अमरावती को चारों ओर से घेर रखा है। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा सोने का परकोटा बना हुआ है जिसमें स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी अटारियां बनी हुई हैं। सोने के किवाड़ द्वार पर लगे हुए हैं और स्फटिक मणि की गोपुर नगर के बाहरी फाटक हैं। उसमें अलग अलग बड़े बड़े राजमार्ग हैं। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उस पुरी का निर्माण किया है। सभा के स्थान, खेल के चबूतरे और रथ चलने के बड़े बड़े मार्गों से वह शोभायमान है। 10 करोड़ विमान उसमें सर्वदा विद्यमान रहते हैं और मड़ियों के बड़े बड़े चौराहे और हीरे और मूंगे की वेदियां बनी रहती हैं। वहाँ की स्त्रियां सर्वदा 16 वर्ष की सी रहती हैं। उनका यौवन और सौंदर्य स्थिर रहता है। वे निर्मल वस्त्र पहनकर अपनी रूप की छटा से इस प्रकार से दीप्तिमान होती हैं जैसे अपनी ज्वालाओं से अग्नि। देवांगनाओं के जूड़े से गिरे हुए नवीन सुगंधित पुष्पों की सुगंध लेकर वहाँ के मार्गों में मंद मंद हवा चलती रहती है। सुनहली
खिड़कियों में से अगर की सुगंध से युक्त सफेद धुआं निकल कर वहां के मार्गों को ढक दिया करता है। उसी मार्ग में देवांगनाएं जाती आती हैं, स्थान स्थान पर मोतियों की झालरों से सजे हुए चौदवे तने रहते हैं। सोने की मणि में पताकें फहराते रहती हैं, ध्वजों पर अनेकों झड़ियां लहराती रहती हैं। मोर, कबूतर और घोड़े कलगान करते रहते हैं। देवांगनाओं के मधुर संगीत से वहां सदा ही मंगल छाया रहता है। मृदंग, शंख, नगारे, ढोल, वीणा, बंशी, मजीरे और रिश्तियां बजती रहती हैं। गंधर्व बाजों के साथ गाया करते हैं और अप्सराएं नाचा करती हैं। उनके इनसे अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती है कि मानो उसने अपनी छटा से झटकाई अधिष्ठात्री देवी को भी जीत लिया है। उस पुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीव द्रोही, ठग, मानी, कामी और लोभी नहीं जा सकते। जो इन दोषों से रहित हैं वे ही वहां जाते हैं। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की और सब ओर से अमरावती को घेर लिया और इंद्र पत्नियों के हृदय में भयंकर संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्य के दिए हुए महान शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि सर्वत्र फैल गई। इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तपस्या की है, अतः सब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले, भगवान, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस शक्ति से उनकी इतनी बढ़ती हो गई है। मैं देखता हूँ कि इस समय बलि को कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता। वे प्रलय की आग के समान बढ़ रहे हैं और जान पड़ता है कि मुख से इस विश्व को पी जाएंगे, जीभ से दिशाओं को चाट जाएंगे और नेत्रों की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे। आप कृपा करके मुझे बताइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का जिससे किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता क्या कारण है? उसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहां से आ गया और इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई की है? देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूँ। ब्रह्मवादी रघुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा और कोई भी बलि के सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने प्राण। इसीलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर वहीं छिप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलटे। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। अब यह उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब वो अपने परिकर के साथ नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति जी देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता हैं। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी तब वे स्वेच्छा अनुसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गए। देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि ने अमरावतीपुरी पर अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोकों को जीत लिया। जब बलि विश्व विजयी हो गए तब शिष्य प्रेमी रघुवंशी ने अपने अनुगत शिष्यों से 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कुमुदी तीनों लोकों से बाहर भी 10 दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों में के राजा चंद्रमा के समान शोभायमान हुए। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राजलक्ष्मी का ये वे बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और उनको कृत्य सा मानने लगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।